Good morning and Jai Hind to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to continue with my chapter of class 7 science, and the name of the chapter is flow of heat. This is the chapter 6. We have already learned about the conduction, conductors and insulators of heat, uses of good and bad conductors of heat, convection. बेसिकली कन्वेक्शन में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? तो कंडक्टर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का, फिर से सुनना, कंडक्टर्स में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता, वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेट कर करके एक एंड से दूसरा एंड हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, कंडक्शन होता है। जबकि कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट दूसरी जगह पे होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताया था, एक कन्वेक्शन करेंट्स इन वाटर में। अब हम कन्वेक्शन इन गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वेक्शन की डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या दिया था? कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच द हीट मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड देमसेल्फ मूव टू कैरी हीट फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड रीजन। कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स के द्वारा। यहाँ जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड या गैसेस दोनों में, जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्पेस से, मतलब हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ राइज करते हैं और जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्लेस लेते हैं, फिर वो भी गर्म होते हैं। तो ऐसे करके इनके बीच में मूवमेंट होता रहता है। नॉर्मल सी बात समझ लीजिए, जैसे हम लाइन में नहीं लगे रहते हैं, आप लाइन में लगे, आपको सामान लिए, आप सामान ले लिए, फिर हाफ हटे, आपके पीछे वाला आ गया, तो सेम इसमें कन्वेक्शन के प्रोसेस में भी यही होता है। या मैंने जो आपके फ्रेंड्स का एग्जाम्पल बताया था, आपको अपने फ्रेंड की बुक देनी है, वो 3 डेस्क बाद बैठा हुआ है और आप ही खुद उठ के चले जाओ और अपने फ्रेंड को बुक देकर चले आओ। तो सेम कन्वेक्शन में यही होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। पहले हॉट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हीट को लेकर मूव करेंगे, उसके बाद फिर कोल्ड मॉलिक्यूल्स उनकी जगह लेंगे, फिर वो भी गर्म हो जाएंगे। ऐसे करके पूरा एक साइकिल बनता है, पूरा एक मूवमेंट इनके बीच में होता रहता है। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन इन गैसेस। गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हमने पहले भी पढ़ा था। गैसेस इंक्लूडिंग एयर, ये सब बैड कंडक्टर्स होते हैं। अब बैड कंडक्टर्स होते हैं तो फिर इसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है? तो इसमें हीट ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन के जरिए, ठीक है। एयर जो होता है, एयर, वाटर, ये सब आपके बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, पर इसमें हीट ट्रांसफर होता है, इसमें हीट ट्रेवल करता है कन्वेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? कन्वेक्शन के थ्रू हीट आपका ट्रेवल करता है। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी से समझते हैं। To show convection currents in air, take a closed rectangular glass box with 2 holes in its top, fit 2 wide glass tubes to form chimneys. Put a small lighted candle below one of the chimney. Hold a smoldering piece of paper at the top of the other chimney. You will see smoke entering the box through that chimney. It then gets the heated up the candle and comes out of the other chimney. As the air above the candle gets heated, it becomes lighter and rises up. It is replaced by the fresh air sucked in from the other chimney. The smoke is sucked in along with the air and sets the convection current shown in the figure. अब देखो इसमें होता क्या है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली इन्होंने एक बॉक्स लिया, ठीक है। इन्होंने एक क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास का बॉक्स लिया, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर आपका पूरा ग्लास का बॉक्स है। उसके बाद इन्होंने यहाँ चिमनी सेट की है, इन्होंने 2 चिमनी सेट की है। ग्लास ट्यूब, ग्लास के ट्यूब की हेल्प से यहाँ इन्होंने आर्टिफिशियल चिमनी बनाई है, देख रहे हैं आप दोनों तरफ। उसके बाद एक स्मॉल्डरिंग पेपर लिया। स्मॉल्डरिंग पेपर का मतलब होता है सुलगने वाला पेपर, मतलब एक पेपर लिया जो जल रहा है, ठीक है। अब उन्होंने इस चिमनी के पास रखा। अब जो स्मोक है वो इस, क्योंकि देखिए ये यहाँ जो स्पेस जो होती है ना एयर के साथ, ये स्मोक इसके अंदर हो जाती है, क्योंकि ये जो चिमनी होती है ना वो उसको अपनी तरफ खींचती है, सक करती है, अपनी तरफ खींचती है स्मोक को। अब यहाँ स्मोक के साथ एयर इस ग्लास में एंटर कर गया, ठीक है। नीचे इन्होंने कैंडल फिट किया है, जो सेकेंड वाली चिमनी है उसके पास इन्होंने कैंडल फिट किया। अब होता क्या है बच्चों, जो यहाँ से एयर और प्लस स्मोक एंटर करते हैं, इस चिमनी की वजह से वो एयर हॉट हो जाती है, ठीक है। जो एयर प्लस स्मोक, देखिए अब यहाँ इस एनवायरनमेंट में एयर भी तो प्रेजेंट है, ये स्मोक अकेले तो जाएगा नहीं, उसके साथ प्लस एयर भी जाएगा। तो जैसे स्मोक उसमें एंटर करेगा विथ एयर, वो
हिट करने लगेगा, ठीक है। एज द एयर अबव द कैंडल्स गेट हीटेड इट बिकम्स लाइट एंड राइजेस अप। फिर जैसे ही एयर इसके अंदर एंटर किया, इस चिमनी की वजह से वो एयर हिट करने लगेगा। जब एयर गर्म हो जाएगा तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि उसमें एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी इसका मतलब वो लाइट हो जाएगा, और जब वो लाइट होगा तो वो ऊपर की तरफ राइज करेगा और दूसरी चिमनी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, दूसरी चिमनी से बाहर निकल जाएगा। सो बेसिकली आपने इसमें क्या देखा, आपने देखा कन्वेक्शन करंट इन एयर्स। नॉर्मल सी बात है, कन्वेक्शन करंट्स का मतलब ही ये होता है कि हॉट एयर को कोल्ड एयर रिप्लेस कर देती है, मतलब हॉट एयर जो होता है वो ऊपर की तरफ राइज हो जाता है, फिर कोल्ड एयर उसकी जगह ले लेती है, फिर वो भी गर्म हो जाती है, वो भी ऊपर की तरफ राइज होती है। ऐसा तब तक प्रोसेस होता रहता है जब तक वहाँ का जितना एयर है वो पूरी तरह से एक ही टेम्परेचर में ना आ जाए। इट इज रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश एयर सक्ड इन फ्रॉम द अदर चिमनी, the smoke is sucked in along with the air and sets the convection current stored in the box। फिर यही प्रोसेस इनका चलता रहता है जब तक ये पेपर जलता है, एयर इसमें एंटर्ड करती है, ठीक है, प्लस स्मोक, और उसके बाद हिट होने के बाद ऊपर की तरफ राइज होती है, मतलब ऊपर की तरफ ये राइज होती है। आपने देखा है ना घर में चिमनी जो लगाई जाती है किचन्स में, उसमें कन्वेक्शन करंट का ही मेथड होता है, एप्लीकेशन होता है। कन्वेक्शन करंट की वजह से वो चिमनी से जो किचन के अंदर का जो भी धुआं या स्मोक होता है वो इजिली वहां से निकल जाता है। अब आगे इन्होंने हमें क्या दिया है, आगे इन्होंने हमें दिया है सी एंड लैंड ब्रीजेस। अब इसका यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है इसको पढ़ते हैं। इन कोस्टल एरियाज द ब्रीज जनरली फ्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे एंड फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग द नाइट। सी एंड लैंड ब्रीजेस आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स। देखिए अब सी एंड लैंड ब्रीजेस जो होता है, यहाँ कन्वेक्शन करंट का बहुत बड़ा यूज है, एप्लीकेशन है कि एक्चुअली यहाँ होता क्या है। ये पैराग्राफ में जब रीड करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कन्वेक्शन करंट का सी और लैंड ब्रीज से क्या मतलब होता है। Let us see how they are produced. You know that water has a higher heat capacity than land. This means that water takes a longer time to heat up and then time taken by land and it takes a longer time to cool down. हमें पता है कि जो वाटर है, देखिए पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, पानी आपके 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है। तो लैंड की अपेक्षा वाटर को ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में और ज़्यादा टाइम लगता है ठंडा होने में, ठीक है। कंपैरिजन करते हैं क्योंकि हम यहाँ लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ेंगे। अब जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो समुद्री तट होते हैं, वहाँ क्या होता है, एक तरफ पानी होता है एक तरफ लैंड होता है। अब दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो पानी जो है वो उसको ज़्यादा समय गर्म होने में भी लगेगा और ज़्यादा समय ठंडा होने में भी लगेगा, जबकि जो लैंड है उसकी अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। During the day, land heats up more than water and the air over the land becomes hotter and lighter, rises up। अब देखिए दिन में क्या होता है, मॉर्निंग में आपकी जो दिन में जब मौसम एकदम गर्म रहता है तब होता क्या है, क्योंकि वाटर को तब गर्म होने में टाइम लग रहा है, लैंड जो है वो आपकी जल्दी से गर्म हो जाती है। और अब लैंड जब गर्म हो जाएगी तो उसके यहाँ की जो एयर रहेगी, लैंड की जगह की जो एयर रहेगी, ये डेस्क आपका हिल रहा है, ये लैंड की जगह की जो एयर रहेगी ये आपकी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। क्यों मूव करेगी, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो गई है, जल्दी हॉट हो गई है, जबकि यहाँ जो आपके जो सी के ऊपर की एयर रहेगी ये तो अभी भी धीरे धीरे गर्म हो रही है, तो इसकी अपेक्षा इसका टेम्परेचर कम रहेगा। जब ये एयर लैंड की एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, क्योंकि ये तो बहुत हल्की हो गई है, ऊपर की तरफ राइज करेगी, तो ये जो सी ब्रीज है, जो मतलब सी के यहाँ का एयर है, ये क्या करेगा, ये लैंड की एयर की जगह ले लेगा, ठीक है। The air from the sea, which is cooler and heavier, rushes to take the place created by hot rising air. Therefore, the sea breeze blow during the day. तो यहाँ क्या है, ये सी ब्रीज हो गया। सी ब्रीज में क्या होता है, हवा कहाँ से आती है, सी से लैंड की तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि दिन के समय लैंड का जो एयर होता है उसका टेम्परेचर जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। जब वहाँ जल्दी गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ राइज करेगा। अब उसकी जगह कौन लेगा, उसकी जगह लेगा सी के पास जो एयर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो तो धीरे धीरे गर्म होगा, यहाँ का एयर वो धीरे धीरे गर्म होगा सी की वजह से, क्योंकि सी उसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड किया रहता है, तो ये इसकी अपेक्षा ठंडा रहता है, तो ये इसकी जगह ले लेता है और ऐसे ये पूरा प्रोसेस होता रहता है। तो ये सी ब्रीज से इसलिए कहा गया क्योंकि कूलर एयर कहाँ से मूव करेगी, सी टू लैंड। कूलर एयर कहाँ से मूव करेगी, सी टू लैंड। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप मोर देन वाटर, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड लाइटर राइजेस अप। ठीक है, आपने समझा इसको।
लैंड जो होती है वो वाटर से जल्दी गर्म हो जाती है, तो लैंड के ऊपर की जो एयर रहेगी वो ज़्यादा हॉट रहेगी, लाइट हो जाएगी और ऊपर की तरफ राइज करेगी। अब द एयर फ्रॉम द सी विच इज कूलर एंड हैवियर राइजेस टू रशेस टू टेक द प्लेस क्रिएटेड बाय हॉट राइजिंग एयर। अब ये इसकी तरफ भागेगी, इसकी तरफ भागेगी और इस लैंड के यहाँ जो एयर की स्पेस खाली होगी उसकी जगह लेगी। ऐसे पूरा इनका प्रोसेस होता रहेगा। और इसे क्या कहते हैं? सो बेसिकली सी ब्रीज कब होता है? सी ब्रीज हमेशा दिन के समय होता है, क्योंकि जो ठंडी हवाएं हैं वो सी से किस तरफ जाती हैं? लैंड की तरफ, इसलिए इसे सी ब्रीज कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा आपका एग्जाम्पल दिया है लैंड ब्रीज का। लैंड ब्रीज में जस्ट इसका ऑपोजिट। लैंड ब्रीज में क्या होता है? देखो नॉर्मल सी बात है बच्चों, जो चीज़ जल्दी गर्म होगी वो ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और जो चीज़ लेट लेट गर्म होगी उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। ड्यूरिंग द नाइट द लैंड लूजेज हीट फास्टर देन वाटर एंड बिकम्स कूलर। अब रात के समय जो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गई थी, रात के समय वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। ठीक है, और आपके वाटर का टेम्परेचर, वाटर के ऊपर की एयर अभी भी गर्म है। तो होता क्या है, वाटर के ऊपर का जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा और लैंड की जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह ले लेगी। जस्ट उसका ऑपोजिट, क्योंकि लैंड दिन के समय जल्दी गर्म हो जाता है और रात के समय जल्दी ठंडी हो जाती है। वाटर दोनों मामले में स्लो है, दिन में धीरे धीरे गर्म हो रहा था और रात को धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अब लैंड के यहाँ का जो एयर है वो आपका जल्दी से ठंडा हो गया है। ठीक है, और जो आपके वाटर के यहाँ का एयर है वो अभी भी गर्म है, तो वो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, लैंड के यहाँ का एयर उसकी स्पेस ले रहा है। इस तरह से पूरा इनका सर्कल घूम रहा है। द एयर ओवर द सी इज नाउ वार्मर। द एयर ओवर द सी, यहाँ की हवा क्या है? वार्मर। इट राइजेज अप, वो ऊपर की तरफ जाएगी। एंड कूलर द एयर ओवर द लैंड रशेस टू टेक स्पेस एंड दस वी ऑब्जर्व लैंड ब्रीज एट नाइट। सो बेसिकली आपको सी ब्रीज दिन में देखने को मिलेगा, लैंड ब्रीज नाइट में। सी ब्रीज क्यों किया जाता है? क्योंकि ठंडी हवा लैंड सी से लैंड के पास जा रही है और लैंड ब्रीज में ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ जा रही है, इसीलिए सी ब्रीज लैंड ब्रीज इनका नाम दिया गया है बेसिकली। अब एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन दिया है कि इनका यूजेस कहाँ होता है, तो ये फटाक से देखते हैं इनका यूजेस कहाँ होता है बच्चों। इन हाउसेज मेड इन अर्लियर टाइम्स वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड अप high up on the walls. This was because the air we breathe out is warmer and lighter and rises up. Warm air escapes from the ventilator. It is replaced by cooler, heavy, fresh air coming in from door and windows below. Thus, the stale air goes out at the top and fresh air comes in from the below due to the convection current set up in the air in the room. अब बेसिकली आपने घर में रोशनदान सुना है? रोशनदान बनवाते हैं लोग घर में, विंडो और उसके ऊपर जो छोटी सी खिड़की ऊपर की तरफ बनवाते हैं। होता क्या है, हमारे कमरे का जो भी टेम्परेचर, मान लो आपके कमरे में बहुत गर्म गर्म हवा आ रही है या पूरे कमरे का टेम्परेचर गर्म है, तो ये गर्म हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी और वो जो रोशनदान आपने बनाया उससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और जो ठंडी हवा है वो नीचे जो आपकी विंडोज बनी रहती है उससे आपके कमरे में एंटर करेगी और इस तरह आपके कमरे का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग ने देखा होगा कि जब लोग घर बनवाते हैं तो खिड़कियाँ बनाते हैं ऑपोजिट साइड में, मतलब एक तरफ रोशनदान खिड़की इसलिए बनाते हैं जिससे हवा पास होती रहे, वेंटिलेशन होता रहे, तो इसीलिए रोशनदान बनाए जाते हैं। रोशनदान बनाने का मतलब ही ये होता है कि जो कमरे की गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ राइज होगी तो उस रोशनदान से बाहर निकल जाएगी और जो ठंडी हवा है वो ठंडी हवा विंडो से अंदर की तरफ आएगी और इस तरह आपका कमरा ठंडा हो जाएगा। सेंट्रल हीटिंग इन बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट। Normally, water or oil is heated in a boiler. This sets up the convection current in a water oil. Because of this, which it circulates through pipes and go through the rooms. Central heating in buildings is based on the concept of convection currents. So basically, central heating in buildings का मतलब क्या होता है बच्चों? जो normally आपके rooms में टेम्परेचर मतलब ये पूरी बिल्डिंग में एक जगह ये क्या करते हैं, हीटर फिट कर देते हैं और उसी से पूरे रूम को, मतलब पूरी बिल्डिंग्स के जितने रूम्स हैं उनको जो हीटनेस है उसको प्रोवाइड करने का काम ये करते हैं। ठीक है, सेंट्रल हीटिंग बिल्डिंग्स का मतलब यही होता है कि जैसे पूरी बिल्डिंग में एक जगह से इन्होंने पूरा हीटर फिट कर दिया और उसी की हेल्प से पूरे बिल्डिंग में जो विंटर्स में हीटिंग का काम ये उसी की हेल्प से करते हैं। सो आई होप आपने इसको समझा। रेडिएशन हम आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।